आपको बांटा जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। वेस्टर्न फिलोसोफर सोक्रेट्स ने कहा था, अपने आप को जानो। लेकिन क्या हो अगर आप खुद को जान ही नहीं सकते? क्या हो आपका खुद, आपका मैं और आपका अहंकार वो भी किसी और ने बनाया हो? हेलो गाइस, कुंगारी फॉर यू इज हियर। आज हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक सत्ता हथियार की जिसने साम्राज्य बनाया और बर्बाद भी किया, जिसने परिवारों को तोड़ा, दोस्तों को दुश्मन बनाया और इंसानियत को सबसे बड़ा धोखा। ये हथियार है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल ये सिर्फ एक राजनीतिक नीति नहीं है, ये एक माइंड गेम है। आसान शब्दों में कहूं तो साइकोलॉजिकल वायरस। आपने गौर किया होगा इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। इंसान का दिमाग दो चीजों से डरता है, अकेलापन और अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी। जब हम डरे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक समूह ढूंढते हैं, कोई भी समूह, चाहे वह धर्म हो, जाति हो, भाषा हो या राजनीतिक पार्टी। और यहीं से शुरू होता है डिवाइड। क्योंकि जैसे ही हम किसी समूह से जुड़ते हैं, हमारा दिमाग एक केमिकल छोड़ता है, ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमको अपने समूह से प्यार करवाता है, परंतु इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ये हमको दूसरे समूहों से नफरत करवाने लगता है। तो देखा, डिवाइड हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है। सत्ता चलाने वालों को बस इसे जलाने की जरूरत है। रोमन साम्राज्य वो दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और मिस्र को तक जीता, लेकिन उनके पास हर जगह अपनी सेना भेजने के लिए सैनिक नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जनजाति को दूसरे जनजाति से लड़वा दिया और परिणाम, वे जनजाति भूल गई कि असली दुश्मन कौन है। वे एक दूसरे से लड़ते रहे और रोमन राज करता रहा। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा अपना देश भारत। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन वे राजा कैसे बन बैठे? लॉर्ड मिंटो ने 1909 में एक कानून पास किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र बना दिया, मतलब मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे। ये महज एक छोटा सा कानून था, परंतु इसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेज ऐसा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वे जानते थे एकता में ताकत है और बंटवारे में उनकी सत्ता। और इस बंटवारे की कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। हम आज भी देख सकते हैं सत्ता में बैठे लोग इस नीति का पूरी तरह कैसे उपयोग कर रहे हैं, और हम वही बेवकूफ़ों की तरह उनकी चाल में फंसते चले आ रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दो अलग अलग न्यूज़ चैनल, देखिए ना, एक ही घटना, एक कहेगा सच्चाई का जयकारा और दूसरा कहेगा बेइंसाफी का तमाशा। और आप वही चुनोगे जो आपके समूह से मेल खाता हो। इसे साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, वही मानने की आदत जो हम पहले से मानते हैं। और जब दो समूह अलग अलग सच मानने लगती है तो बातचीत बंद हो जाती है, सिर्फ चीख पुकार रह जाती है। और जब लोग चिल्ला रहे होते हैं तो कोई सुन नहीं रहा होता, और जब कोई सुन नहीं रहा होता तो आप समझ ही गए होंगे, सत्ता जो चाहे कर सकती है। आप ध्यान दिए होंगे, आपका किसी दूसरे समुदाय के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक दूसरों के साथ खुश और शांति से रहते हैं, पर अचानक आप सोशल मीडिया देखते हैं, उस समुदाय का कोई किसी आपके समुदाय के कोई व्यक्ति के साथ क्राइम किया,
असल में ये क्राइम किसी पार्टिकुलर समुदाय को देखकर नहीं भी किया गया होगा, फिर भी आप उस पूरे के पूरे समुदाय के लोगों से नफरत करने लगते हो। तो याद रखें, आप उस खतरनाक डिवाइड एंड रूल नीति के शिकार हो चुके हैं। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीट्शे ने कहा था, जो लोग राक्षसों से लड़ते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कहीं वे खुद राक्षस ना बन जाए। इसका क्या मतलब है? जब हम किसी समुदाय को दुश्मन मान लेते हैं तो धीरे धीरे हम उनके जैसे बनने लगते हैं, वही गुस्सा पालते हैं, वही नफरत, वही अंधापन। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि ये जहर हवा में फैला है, आप सांस लेंगे तो अंदर जाना जायज है। तो क्या करें? सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप किसी खबर पर गुस्सा महसूस करें तो रुकिए, एक सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरा ही गुस्सा है या किसी और ने दिया है? जब कोई आपको किसी समूह में बांटने की कोशिश करे तो सोचिए क्यों। याद रखिए, आप सोच सकते हैं, इसीलिए आप आजाद हैं।